Hello, welcome to Sumo Biology online classes. Today we are going to discuss, today's topic is genetically engineered insulin. Today we are going to discuss genetically engineered insulin. It is the topic from your chapter number 12, class 12 biology, biotechnology and its application, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. ठीक है, चलिए चालू करें. मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल. अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि इंसुलिन लीजिए. अगर डायबिटीज़ भी दो तरह की है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ये दो तरह की है. मेरा लेक्चर इस पर पड़ा हुआ, देख लीजिएगा सर्च मार के. तो डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी से हो रही, तो अगर आप इंसुलिन ऐसे पेशेंट को देंगे मैनेज हो जाएगा पेशेंट. तो डायबिटिक कब आप कंसीडर करते हैं किसी भी पेशेंट को कि ये डायबिटिक पेशेंट. पहली बात क्या ये आपको पता है, डायबिटिक पेशेंट कब आप कंसीडर करते हैं. तो होता क्या है, ब्लड शुगर लेवल, जो हम लोग ब्लड शुगर लेवल किसी का टेस्ट करेंगे नॉर्मल बंदे में, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, तो आपका कम आना चाहिए 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से. हम बोलेंगे नॉर्मल है. इफ़ इट इज़ लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देन द पर्सन इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. एंड इफ़ इट इज़ फ्रॉम 101 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देन उसको हम बोलेंगे प्री डायबिटिक कंडीशन है, कि डायबिटिक की बॉर्डर लाइन पर खड़ा, डायबिटिक इसको होने वाला है, प्री डायबिटिक कंडीशन हो गई है. ठीक है जी. ये 100 टू 125 मिलीग्राम रेंज हो गई उसकी प्री डायबिटिक की. लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 5.6 मिलीमोल पर लीटर, ये नॉर्मल है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बंदे में. ये आपका डायबिटिक, ये 5.7 टू 6.9 मिलीमोल पर लीटर के हो गई वैल्यू. ठीक है जी. और जैसे ही ये रेंज 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है या इससे अबव हो जाती है, अबव, तो अबव 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड या 7 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड, देन द पर्सन इज कंसीडर्ड एज डायबिटिक पेशेंट. तब हम उसको डायबिटिक पेशेंट मानते हैं. तो इसको आप 1 मिनट पॉज करके चाहो तो यहाँ से नोट कर लेना, नहीं तो ये वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर पता हो तो फील गुड फैक्टर आता. तो ये हो गया आपका डायबिटिक पेशेंट. चलिए, अब डायबिटीज़ और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, तो आप कैसे इस पेशेंट को मैनेज करेंगे. आप पेशेंट को मैनेज करेंगे उसको ह्यूमन इंसुलिन दे के. ह्यूमन इंसुलिन हम उसको देंगे. ह्यूमन इंसुलिन मतलब सोर्स ह्यूमन होना चाहिए. अब प्रॉब्लम ये है कि मानिए हम लोग को डायबिटीज़ को मैनेज करना है और हमें खूब सारा ह्यूमन इंसुलिन चाहिए, उतना हमारे पास नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू डिस्कस दिस you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animal. तब हम दूसरे सोर्सेज से इंसुलिन लेना पसंद करेंगे. तो अदर एनिमल्स से इंसुलिन आप लेना कोशिश करेंगे कि क्या कोई दूसरा ऐसा हमारे पास डोनर, कोई ऐसा हमारे पास कृपालु है कि हम जिससे इंसुलिन लेके ह्यूमंस को मैनेज कर सकें, पेशेंट को मैनेज कर सकें. क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है उतनी आपके पास बैकअप नहीं है, उतना इंसुलिन आपके पास ह्यूमन इंसुलिन नहीं है. आप क्या करेंगे, आप दूसरे एनिमल से इंसुलिन लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी. वुड द इंसुलिन आइसोलेट फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ. क्या ये दूसरा जो स्रोत है इंसुलिन का, दूसरे एनिमल से लिया गया इंसुलिन, क्या ये भी इक्वली गुड है? नहीं, ये इक्वली गुड नहीं है. ह्यूमन इंसुलिन ही काम करेगा सबसे बढ़िया. क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये जो अदर सोर्सेज से आप ले रहे हैं, डॉग से या पिग से या काऊ से, वो क्या करवाएगा, वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा, क्योंकि वो दूसरे सोर्स का है. तो हमारी बॉडी में सर्टेन एलर्जिक कंडीशन, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होंगे. तो इसलिए फ्रॉम अदर सोर्सेज इंसुलिन कांट बी गुड इनफ. वो उतना मज़ेदार या उतना आपका इफेक्टिव नहीं है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन अलग जनरेट करवाएगा. तो ह्यूमन इंसुलिन इज़ द बेस्ट रेमेडी, उसी को हमें यूज़ करना है. लेकिन ह्यूमन इंसुलिन आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे. नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन. अब आप ये सोच के देखो, सोच के देखो कि कोई बैक्टीरिया आपके पास ऐसा हो, बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो. मीन्स आपने उसमें किसी तरह से ह्यूमन इंसुलिन जनरेट करने वाला जीन इंट्रोड्यूस करा दिया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, और बैक्टीरिया नाउ केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट द ह्यूमन इंसुलिन फ्रॉम दैट बैक्टीरिया, और उसको आप यूज़ करें डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए. तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आसान हो जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी. सडनली द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल.
तो वही बात है कि नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और मैं आपसे बोलूँ कि बच्चा, मेरे बच्चों, ये 250 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन रट लो, इसमें से 90 क्वेश्चन आपको बायो के मिल जाएंगे, या मैं कहता हूँ 1200 भी कर दूंगा, तब भी आप लोग के लिए बिल्कुल लॉटरी लगेगी और आप मेरे भक्त हो जाओगे, बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरे पास कोई ऐसी कलाकारी है नहीं। यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज नीड। कंटिन्यूटी में देखें आप, कोई ऐसा बैक्टीरिया है तो आप उसको क्या करेंगे, कल्चर फॉर्मेशन उसका करवाएंगे बायो रिएक्टर्स में, और लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन यू कैन गेट फ्रॉम दैट कल्चर। तो आप खूब सारा इंसुलिन ले सकते हैं। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पेशेंट और नॉट, वाई। तो इसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा, स्लाइड में लिखा हुआ है कि भाई ये नहीं, ओरली नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन है इंसुलिन, और उसका हो जाएगा क्या, डाइजेशन हो जाएगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। आगे इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आती है। चलिए अभी पहले पढ़ लें हम लोग, फिर उसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज़ वॉज अर्ली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग। तो शुरू में जो इंसुलिन हम लोग यूज़ कर रहे थे डायबिटीज़ के क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, शुरू में हम लोग इसको ले रहे थे पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स, काट दी गई मवेशी और पिग से, स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स, उनसे हम लोग ले रहे थे इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू फॉरेन प्रोटीन। तो इंसुलिन जो हम एनिमल सोर्स से ले रहे थे, उन्होंने कुछ पेशेंट्स को एलर्जी क्रिएट कराई और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हुए, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल था। अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू फॉरेन प्रोटीन, क्योंकि आप बाहर से फॉरेन प्रोटीन या फॉरेन पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। एलर्जी कंडीशंस हो सकती हैं, अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आप इनसे इंसुलिन लेना, ये देखा गया कि भाई ये सेफ़ नहीं है, ये मज़ेदार बात नहीं है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड चेन बी दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। इंसुलिन कैसा है हमारा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन में चेन ए है, चेन बी है, और ये चेन ए और बी एक दूसरे से जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक के बाद आप इसको अलग कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज मान लीजिए कि पहले तो उसने बोला कि इंसुलिन से हम लोग मैनेज करेंगे डायबिटिक पेशेंट को। इंसुलिन, अगर ह्यूमन इंसुलिन पर्याप्त नहीं है तो आप अदर सोर्सेज देख सकते हैं। अदर सोर्सेज में हमने ये देखा कि शुरू में हम लोगों ने स्लॉटर्ड कैटल और पिग का इंसुलिन लिया, लेकिन बाद में ये भी नोटिस किया गया कि इससे क्या हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, एलर्जी कंडीशन हो रही है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, सम केसेस में एलर्जी हो रही है, अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं। इंसुलिन के बारे में यहाँ तक बताने के बाद अब वो बता रहा है इंसुलिन कैसा हार्मोन है, उसका मेकअप बता रहा है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 चेनें हैं, चेन ए और चेन बी, दैट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। आगे बता रहा है मैमल्स में, ह्यूमन्स बींग में भी, मैमल्स में ह्यूमन बींग भी आ रहे हैं, मैमल्स क्लास में मेलिया का, हम लोग ह्यूमन बींग क्लास में मेलिया में आ रहे हैं। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन के रूप में सिंथेसाइज हो रहा है, लाइक का प्रो एंजाइम, जैसे कि प्रो एंजाइम होता है। तो एंजाइम हार्मोन जैसे प्रो एंजाइम होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ऐसे ही हार्मोन, ये प्रो हार्मोन है, इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा बॉडी में। तो प्रो हार्मोन के रूप में सिंथेसाइज हो रहा है इन अवर बॉडी। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन लाइक अ प्रो एंजाइम। द प्रो हार्मोन आल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। तो प्रो हार्मोन को भी बाद में प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होगी, जिससे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इंसुलिन मैमल्स में, ह्यूमन बींग में प्रो हार्मोन फॉर्म में बन रहा है, इसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी सो दैट इट गेट एक्टिवेटेड, तो ये एक्टिव हो जाए। द प्रो हार्मोन आल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट्स बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। इससे पहले कि ये पूरी तरह से फंक्शनल हार्मोन हो जाए, एक्टिव हो जाए, इसके प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी। विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। तो प्रो हार्मोन में आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन है सी, मैच्योर में ए है और मैच्योर में बी है, सी नहीं है। तो प्रो हार्मोन जब बना है तब उसमें एक एक्स्ट्रा चेन है, सी चेन है, ये सी चेन है, जो प्रोसेसिंग में हमारी बॉडी में ये सी चेन हटा दी जाती है, और ये ए और बी चेन बचेंगी और उनके बीच में फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है जी। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट
ये सी पेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है। एंड इज़ रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन, और ये रिमूव कर दी गई है जब प्रो हार्मोन एक्टिव फॉर्म में मैच्योर हुआ है। तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन प्रोसेस द प्रो हार्मोन गेट प्रोसेस इनटू द मैच्योर फॉर्म एंड दिस सी पेप्टाइड पॉलीचेन गेट eliminated. The main challenge for production of insulin using rDNA technology, rDNA technique was getting insulin assembled into a mature form. अब जब हम इंसुलिन बनवाना चाहते थे rDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या कि आप किसी बंदे के जीनोम में एक जीन इंट्रोड्यूस करा दे बाहर से, अपना फॉरेन जीन या एलियन जीन या आपका डिज़ायर्ड जीन, तो ये जो बनेगा डीएनए ये rDNA कहलाएगा। तो rDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, rDNA टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अगर हम इंसुलिन बनवाना चाहते हैं किससे, बैक्टीरिया से, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी साइंटिस्ट के सामने कि इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म, कि हमें इंसुलिन असेंबल्ड मिले मैच्योर फॉर्म में, कि ए पेप्टाइड चेन हो, बी पेप्टाइड चेन हो और उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो। In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B. तो एली लिली ने 1983 में जब कपिल देव जी प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जीत रहे थे, एली लिली ने क्या किया, अमेरिकन कंपनी है ये, इन्होंने 2 जीन मैन्युफैक्चर्ड किए, जीन जो कि कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड ए चेन के लिए और दूसरा जीन पॉलीपेप्टाइड बी चेन के लिए। तो डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। और उनको उन्होंने ये डिज़ायर्ड जीन या फॉरेन जीन या एलियन जीन ये जो इन्होंने बना लिए कि ये कोड कर रहा पॉलीपेप्टाइड चेन ए के लिए, ये कोड कर रहा पॉलीपेप्टाइड चेन बी के लिए, इनको उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि इन्होंने एली लिली कंपनी ने किस में करा दिया, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। और ये प्रोड्यूस करेंगे अब इंसुलिन चेन ए। जब इस जीन का एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्या है, सेंट्रल डोग्मा वो क्या है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन दिस आरएनए गेट ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन। कि इस जीन ने अपना एक्सप्रेशन दिखा दिया, प्रोटीन बनवा दी ए, और इस जीन ने अपना एक्सप्रेशन दिखा दिया, प्रोटीन बनवा दी बी। तो ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। चेन्स ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, चेन ए और बी सेपरेट प्रोड्यूस हुई हैं, बाद में एक्सट्रैक्टेड निकलवा ली गई बैक्टीरिया से एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, और उसके बाद इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड इस्टेब्लिश करवा के हम लोगों ने मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन जनरेट कर लिया, एली लिली कंपनी ने, कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। नाउ दिस ह्यूमन इंसुलिन कैन बी ट्रीटेड फॉर द कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट, यूज़ किया जा सकता है डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है जी, इतनी बातें आपको बता दी, और इससे जो क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में अब हम उनको देखें, क्या इतनी बातों से आप वो क्वेश्चन लगा पाएंगे या कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए। चलिए, तो एक्स्ट्रा देने से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन गिवन बिलो। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में दिया गया, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब ह्यूमन इंसुलिन के बारे में है, लेकिन वो ह्यूमन इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछा, कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। भैया ये ह्यूमन इंसुलिन के लिए तो ठीक है कि प्रो हार्मोन बनाता है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में सी पेप्टाइड बनती नहीं है, केवल ए और बी पेप्टाइड बनती है। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे ये स्टेटमेंट लागू नहीं होता। नीट 2022 का क्वेश्चन है, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वॉज प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। जी हाँ, ऑप्शन बी ये जो है ये स्टेटमेंट डेफिनेटली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे लागू होता है। ठीक है जी, अब आप देखो इसमें तो बी है नहीं, इसमें तो बी है नहीं। अब या तो ये आपका आंसर है या ये आपका आंसर है। तो अब इसके आगे जाने की ज़रूरत क्या, ए तो है नहीं, ए हटाइए, तो इसका मतलब है बी ओनली आंसर है। लेकिन हम लोग और भी स्टेटमेंट पढ़ लें और देख लें क्या है। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़ वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग। कैटल्स एंड पिग से जो शुरू में हम लोगों ने निकाला वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं था, जेनेटिकली वो तो नेचुरल है। तो ये पूछा है क्वेश्चन इसने कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में कौन से कथन ठीक है। तो ये दिस कांट बी एप्लीकेबल ओवर सी, बिकॉज सी इज naturally produced, not genetically engineered. So C is also get eliminated. Pro-hormone insulin needs to be processed by converting into mature and functional hormone. This statement is also correct for naturally produced
इंसुलिन प्रो हार्मोन बनता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, लेकिन नेचुरली प्रोड्यूस के लिए ना, जेनेटिकली इंजीनियर, तो डी भी हटा दीजिए। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए एलर्जिक रिएक्शन नहीं आ रहे क्योंकि वो तो ह्यूमन ओरिजिन का है, तो केवल स्टेटमेंट नंबर बी करेक्ट है। ओके, ये 2022 का क्वेश्चन है। और 21 में भी क्वेश्चन आया, देखिए हर साल क्वेश्चन आता है, ह्यूमन इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होता। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, नहीं, ये गलत है भाई, उसमें तो ए और बी बन रही है ना केवल। द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, ये स्टेटमेंट ठीक है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन इंट्रोड्यूस बाय इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ए सी डी यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी ठीक है, बी ठीक नहीं है। तो ये 2021 का आपका क्वेश्चन निपट गया। 2020 में भी आया है क्वेश्चन, ये देखिए लगातार 3 साल से इंसुलिन से क्वेश्चन आ रहा। अभी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्रो इंसुलिन हैज़ एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, करेक्ट है, ये नहीं ले सकते, हमसे पूछा गया, नॉट करेक्ट। द फंक्शनल इंसुलिन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड से होते हैं, तो यही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, बी वाला। हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए अब पीछे चलें हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें जो हम लोग को चाहिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट इंसुलिन इज पॉसिबल बाय टेकिंग insulin at regular interval, आपकी बुक की लाइन। what would a diabetic patient do? If we discuss, you should realize that one would have to isolate. would the insulin isolate from other animals is effective? now imagine, बिल्कुल ये सब आपकी बुक की लाइन है, ये स्लाइड में बाईपास करता हूँ, इसको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर आ जाइए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करके हम लोग ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड डायबिटिक पेशेंट को हम लोग अगर इंसुलिन ओरली देते हैं तो क्या हम मैनेज कर सकते हैं एक्स्ट्रा? ये आपका थोड़ा सा बाहर से। इंसुलिन गेट्स एक्टिवेटेड एट द टाइम व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, इंसुलिन एक्टिव कब हुआ? जब ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा। एंड रीच इट्स टारगेट्स ऑर्गन क्विकली थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, रिलीज किसने किया है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज, उन्होंने रिलीज किया और ये अपने ब्लड सर्कुलेशन से टारगेट सेल्स पे पहुंच गया। टारगेट सेल्स क्या है? स्केलेटल मसल सेल्स और हमारी लीवर सेल्स, हेपेटिक सेल। बट व्हेन वी टेक इट ओरली अगर लेते हैं, देन इंसुलिन आल्सो अ काइंड ऑफ प्रोटीन है, वुड ब्रेक डाउन इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, एलिमेंट्री कैनाल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड बाय द टाइम इट रीचेज द टारगेट ऑर्गन इट विल लूज इट्स इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा। दैट इज़ वाई नॉट टेकन ओरली नहीं दिया जाता, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक, ये जवाब हो गया आपका। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज़ वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल एंड पिग, अभी हम लोगों ने बात करी, वहाँ लिखा इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स कुड कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी एंड अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपकी बुक का। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए, तो अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा है, चेन ए में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है 21 अमीनो एसिड से असेंबल्ड है, चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स हैं। तो चेन ए में ये चाहो तो आप लिख लो 21 अमीनो एसिड, चेन ए कंटेन्स 21 अमीनो एसिड, चेन बी कंटेन 30 अमीनो एसिड। ठीक, ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिला। आगे चलता हूँ। इन मैमल्स ड्यूरिंग ह्यूमन, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रोहार्मोन के तरह पे बन रहा है, विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ सी पेप्टाइड, ये भी आपकी बुक की लाइन है, नॉट प्रेजेंट, रिमूव। ठीक है जी। अब आप इसमें देखो, चेन ए में 21 अमीनो एसिड है, चेन बी में 30 अमीनो एसिड है। तो इसका जो 7th है, चेन बी का 7th अमीनो एसिड और चेन ए के 7th अमीनो एसिड के बीच में एक सल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, चेन बी का 7th और चेन ए का 7th, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और चेन ए का 20th और चेन बी का 19th। तो चेन मैं कलर इसका बदल लूँ क्योंकि ये लाइटर बहुत है। हाँ चलिए, चेन ए का 7th और चेन बी का 7th अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, और चेन ए का 20th और चेन बी का 19th, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और ये आप देखिए चारों जगह पे सिस्टीन अमीनो एसिड है। सिस्टीन आपको पता होगा अमीनो एसिड, दैट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं? 2 हैं आपके, सिस्टीन और मिथ्योनिन। तो ये थोड़े से आपके हाईलाइट पॉइंट हैं, आप चाहो तो नोट कर लो और चाहो तो इग्नोर मार दो, पूछा ना जाएगा। लेकिन मैंने बोला छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको पता हो तो आप फील गुड फैक्टर आता, आपका थोड़ा
जो है लेवल बढ़ जाता है अगर आप बढ़ाना चाहो तो। पहली बात, चेन ए और चेन बी के आप अमीनो एसिड्स नोट कर लो। चेन ए में 21 अमीनो एसिड है, चेन बी में 30 है, और जो चेन रिमूव हो जाती है उसमें 33 है सी में। 21, 30, 33, ठीक है। चेन ए में 21, चेन बी में 30, चेन सी में 33। उसके बाद ए और बी चेन जो कनेक्टेड है, 7th अमीनो एसिड ऑफ चेन ए अटैच टू द कनेक्टेड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड विद 7th अमीनो एसिड ऑफ चेन बी, उनके बीच में है। और फिर हमारा 20th अमीनो एसिड ऑफ चेन ए, 19th अमीनो एसिड ऑफ चेन बी, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। हालांकि एक डाइसल्फाइड बॉन्ड चेन ए में इंटरकनेक्टेड भी, उसको मैंने नहीं बताने की कोशिश करी है, हटा दिया कि छोड़ो यार, 6 और 11 का है वैसे वो। छठा अमीनो एसिड चेन ए का अपने 11वें के साथ कनेक्टेड है। खैर इतना आगे नहीं जाएगा वो, अगर आपसे ज़्यादा पूछ लेगा तो अमीनो एसिड्स का नंबर पूछ लेगा या अमीनो एसिड्स पूछ लेगा कौन से कनेक्टेड है। तो 7th का ए 7th के बी से और 20th का ए 19th के बी से, इतना आप अगर याद रख लोगे काम चलेगा। और ये चारों ही जो कनेक्टेड हैं वो चारों ही 16 अमीनो एसिड हैं। इतनी सी बात आप याद रख लो, आपका काम फन्ने कहाँ चलेगा। तो एक्स्ट्रा में और देख लेते हैं क्या बता रहा। असेंबल्ड इन 1983 अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर टू, ये आप ही की बुक की लाइन है तो ये एक्स्ट्रा नहीं है। चेन ए एंड बी प्रोड्यूस, ये भी है। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वॉज वर्कआउट बाय सेंगर, ये चीज़ और लिख लीजिए। सेंगर थे जिन्होंने इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वर्कआउट किया था इंसुलिन का। ठीक है जी, इतनी बातें आप याद रख लोगे, आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका इंसुलिन के बारे में जानकारी पूरी। और इतनी जानकारी के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। ये देखिए 16 का 22, 21, 20 के हम लोग क्वेश्चन लगा चुके। अब 2016 में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। आप आज तक के जो पीएमटी में क्वेश्चन आए आसानी से आप कर लोगे। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस बाय अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे देखिए माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, राइजोबियम आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट, ये आपके ब्रूअर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट है। इकोलाई को टिक लगा लीजिए। इकोलाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है जिससे हम लोग इंसुलिन बनवा रहे हैं। सो दैट मच इज़ इनफ फॉर योर इंसुलिन सेक्शन। आपके इंसुलिन के लिए इतनी जानकारी आप लोग की बहुत है। इसको आप लोग स्टडी कर लीजिए और इसको अच्छे से पॉइंट्स बना लीजिए। जो पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं मेरे ख्याल से सारे मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिए, और कोई भी क्वेश्चन आएगा अब इससे रिलेटेड आप कर लोगे। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, नई अपडेट्स आप लोग को मिलती रहेंगी, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको चाहिए मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देता रहूँगा। पूरा फोकस हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ने के बाद जो उसमें छौंका लगाना है अलग से थोड़ा सा मैं बताता रहूँगा। तो मिलते हैं, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।